अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू तहारी टीवी। दोस्तों, अगर हमसे कोई काम नहीं होता तो हम हिम्मत हार जाते हैं। हमें लगता है कि अब हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मायूसी एक गुनाह है। अगर आप तारीख उठा कर देखते हैं तो दुनिया में वो सब लोग जिन्होंने बड़े काम सरंजाम दिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मायूसी देखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसी ही कुछ कहानी कॉलोनल सैंडर्स की है, जो कि दुनिया के मशहूर तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन का बानी है। दोस्तों, KFC के नाम से तो हम सब वाकिफ हैं। दुनिया भर में KFC का फास्ट फूड बहुत मशहूर है। KFC का फास्ट फूड ना कि बच्चों में बल्कि हर उम्र के लोगों में पसंद किया जाता है। KFC को शुरू करने वाले कॉलोनल सैंडर्स की कहानी नाकाबिले यकीन है। कर्नल सैंडर्स 1890 में अमेरिका के शहर हेनरी वैले में पैदा हुए। कॉलोनल सैंडर्स जब 6 साल के हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी माँ फैक्ट्री में काम करती थी और अपने बच्चों को पालने के लिए ज्यादा घंटे काम करने पर मजबूर थी। अपनी गुर्बत को देखकर कॉलोनल सैंडर्स छोटी उम्र से ही अपने बहन भाइयों के लिए खाना पकाना शुरू हो गए। जब इनकी उम्र 12 साल के करीब हो गई तब उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। इनका सौतेला बाप इसके बच्चों को पसंद नहीं करता था। तभी कॉलोनल सैंडर्स ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और 12 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर एक फोरम में जॉब करना शुरू कर दी। इसी वक्त इन्होंने स्कूल छोड़ने का भी फैसला कर लिया और 7वीं क्लास के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स अपनी उम्र ज्यादा बताकर अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो गए, लेकिन 1 साल बाद आर्मी में इनकी कम उम्री का पता चल गया और इनको आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी से निकल जाने के बाद कॉलोनल सैंडर्स एक रेलवे में भर्ती हो गए। रेलवे में भी कर्नल सैंडर्स कुछ ज्यादा देर तक टिक ना सके। अपने एक साथी को वर्कर से लड़ाई करने की वजह से इनको रेलवे से भी निकाल दिया गया। रेलवे में काम करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी मुकम्मल करेंगे। फिर इन्होंने एक लॉ स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन वहाँ भी एग्जामिनर के साथ लड़ाई करने की वजह से इनकी इम्तिहान देने पर पाबंदी लगा दी गई। हर जगह से निकाले जाने के बाद कॉलोनल सैंडर्स अपनी माँ के घर शिफ्ट हो गए और वहाँ इन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की जॉब ढूंढ ली, लेकिन नाकाबिले तौर पर अपने सीनियर्स की बात ना मानने पर इस नौकरी से भी हाथ धो बैठे। हर जगह से रिजेक्ट हो जाने के बाद भी कॉलोनल सैंडर्स ने हिम्मत नहीं हारी और 1920 में इन्होंने इधर उधर से पैसे पकड़कर एक छोटी सी सेली बोर्ड की कंपनी खोल ली, लेकिन यहाँ भी इसकी दाल ना गल सकी। मुनाफा ज्यादा ना होने की वजह से इसको ये कंपनी भी बेचनी पड़ गई। ये कंपनी बेचकर इसने एक लैब बनाने की कंपनी खोल ली। इसकी किस्मत उस वक्त इतनी खराब थी कि इस जैसे लैब्स एक और कंपनी भी बना रही थी और इसको पता ना होने की वजह से ये बिजनेस भी खराब हो गया। कर्नल सैंडर्स की जिंदगी में नाकामी के अलावा कुछ नहीं था। इसकी शादी 1929 में हुई और अगले साल यानी 40 साल की उम्र में इसने एक गैस स्टेशन पर बर्गर्स और चिकन का एक छोटा सा स्टॉल खोल लिया और वहाँ गुजरने वाले ड्राइवर्स को खाना बेचने लगा। ये इसकी अपनी चिकन की रेसिपी थी जो इसने अपने घर में ही अपने बहन भाइयों के लिए तैयार की। इसका खाना इतना मजेदार था कि ये चंद दिनों में ही वहाँ पर मशहूर हो गया। ये इसकी जिंदगी की पहली और बहुत बड़ी कामयाबी थी। कॉलोनल सैंडर्स ने अपने इस छोटे से स्टॉल से कुछ ही अरसे में उसी गैस पंप के साथ 142 फीट का एक शानदार रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम इसने KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन रखा। लेकिन इसकी जिंदगी से अभी तकलीफें नहीं गई थी। 4 साल के बाद जब सब कुछ ठीक हो रहा था और इसका रेस्टोरेंट काफी मशहूर हो चुका था, तो इसने अपने रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी बना लिया। लेकिन चंद महीने बाद उस होटल में आग लग गई जो फैलते हुए इसके रेस्टोरेंट तक लग गई, जिसकी वजह से इसका रेस्टोरेंट पूरा जलकर खाक हो गया। फिर भी इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और एक और रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन दूसरी जंग अजीम की वजह से वो रेस्टोरेंट भी इसको कई महीनों के लिए बंद करना पड़ा। दूसरी जंग अजीम खत्म हो जाने के बाद इसने फैसला किया कि अपने रेस्टोरेंट की मुख्तलिफ शहरों में फ्रेंचाइज बनाई जाए। इसके अपने मुताबिक जब ये लोगों से मिलता था और अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बेचने
की कोशिश करता तो वो इसका मजाक उड़ाते थे। कर्नल सैंडर्स के मुताबिक इसके आइडिया को 1009 मरतबा रिजेक्ट किया गया, लेकिन इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। लोगों के घरों में जाकर उनसे बातचीत करता था ताकि उनको ये अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बेच सके। काफी मेहनत करने के बाद इसको एक शख्स मिला जो कि इसके आइडिया में दिलचस्पी रखता था और फिर देखते ही देखते इसने कई फ्रेंचाइज काफी लोगों को बेच दी, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में KFC की ब्रांचेस खोल ली और मुनाफे का एक खास हिस्सा इसको जाया करता था। दोस्तों, इसने KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन नाम कैसे रखा? दरअसल केंटकी अमेरिका की एक स्ट्रीट है जहाँ ये रहा करता था और इसकी चिकन की जो प्राइवेट रेसिपी है इसको दरअसल KFC कहा जाता था। कर्नल सैंडर्स दरअसल कर्नल नहीं था, इसको कर्नल का खिताब भी केंटकी के गवर्नर ने दिया था, तभी इसको कर्नल सैंडर्स कहा जाता है, जो कि सिर्फ एक इजाजी खिताब है। इसकी फ्रेंचाइज का आइडिया चल पड़ा और देखते ही देखते पूरे अमेरिका में फैल गया। 1964 में KFC की अमेरिका और कनाडा में तकरीबन 600 ब्रांचेस खुल चुकी थी। कर्नल सैंडर्स 74 साल का हो चुका था। सब कुछ एकदम जबरदस्त चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इसको KFC को बेचने की ऑफर दी गई, जो कि इसने काफी सोचने के बाद ये ऑफर कबूल कर ली। इसने KFC को उस दौर में $2 मिलियन में बेच दिया। इसके साथ साथ इसको KFC की तरफ से हर साल तनख्वाह भी मिलती थी और ये KFC में एक एडवाइजर के तौर पर भी काम करने लगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात ये है कि कर्नल सैंडर्स के KFC को बेचने के बाद इसको खरीदने वाले जॉन ब्राउन जूनियर नामी बिजनेसमैन ने KFC की चिकन की रेसिपी ही तब्दील कर दी। पैसे बचाने के चक्कर में इसने रेसिपी को थोड़ा सा तब्दील किया, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि मीडिया में इस बात को उठाया जाने लगा। कर्नल सैंडर्स इस बात से सख्त नाराज थे कि उसकी तैयार करदा रेसिपी की ये हालत बना दी गई। बहरहाल कर्नल सैंडर्स ने KFC के मुकाबले में अपनी ओरिजिनल रेसिपी के साथ एक नया रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम क्लॉडियस सैंडर्स रखा गया, जो इसने अपनी दूसरी बीवी के नाम पर रखा था। KFC कर्नल सैंडर्स को अदालत में ले गई क्योंकि KFC को बेचते वक्त कर्नल सैंडर्स से ये मुआहिदा किया गया था कि वो अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताएगा और ना ही वो इस रेसिपी के साथ कोई और रेस्टोरेंट खोलेगा। कर्नल सैंडर्स ये केस हार गया और इसको KFC को $1 मिलियन अदा करने पड़े। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्लॉडियस सैंडर्स डाइनर्स हाउस नामी ये रेस्टोरेंट अभी तक अमेरिका में मौजूद है। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की तस्वीर KFC के लोगों से कभी भी हटाई नहीं गई। आज भी कर्नल सैंडर्स जिसने KFC को बेच दिया था, उनकी तस्वीर KFC के लोगों पर अभी भी बनी हुई होती है। इसकी वजह ये थी कि कर्नल सैंडर्स लोगों में बहुत मशहूर थे और KFC के ओनर ने इसको मार्केटिंग का हिस्सा समझा। इन सब में एक और मजेदार बात ये थी कि KFC की असल रेसिपी में 11 मसाले मौजूद थे, जो कि कर्नल सैंडर्स ने एक कागज पर लिखकर अपने वॉलेट में रखी हुई थी। KFC की असल रेसिपी आज भी बहुत कम लोगों को मालूम है। इस रेसिपी को KFC के हेडक्वार्टर में एक लॉक में रखा हुआ है, लेकिन अब तो आपको जगह जगह पर मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट दिखाई देंगे और अब KFC का चिकन लोग घर घर में बनाना जानते हैं। KFC का नाम कर्नल सैंडर्स ने खुद नहीं रखा था, बल्कि एक पेंटर ने ये KFC नाम रखा था। KFC से पहले इसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन था, लेकिन इसमें फ्राइड लिखा हुआ आ रहा था और ये लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए एक मनफी तासुर देता था। तभी केंटकी फ्राइड चिकन से इसका नाम छोटा कर KFC रख दिया गया था। जब कर्नल सैंडर्स 1980 में इस दुनिया से चले गए तो केंटकी स्ट्रीट ने 4 दिन तक इसके मरने का शोक मनाया था और केंटकी स्ट्रीट बिल्डिंग पर 4 दिन तक अमेरिकन फ्लैग 4 दिन तक नीचे कर दिया गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कर्नल सैंडर्स और इसकी हकीकी जिंदगी के बारे में बताया। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।